आ गया भाई फाइनली Xiaomi Pad 7 एंड बहुत 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 ज्यादा डिमांड थी, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था एंड हमारे से इतना प्यार नहीं है Xiaomi वालों को, हमारे को कभी मिलता ही नहीं है टैबलेट फर्स्ट राउंड में। तो जब ये सेल पे आया Amazon पे तभी मैंने ऑर्डर किया था एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट और Instagram स्टोरी दोनों जगह डाल दिया था और मैंने पूछा था कोई सवाल वगैरह हो तो बता देना। तो तुमने जो जो पूछा है, जो जो पॉपुलर चीजें हैं वो सारी इस वीडियो में कवर करी है। एंड ये जो टैबलेट है 28,000 रुपीज में 128 GB है एंड 31,000 रुपीज में 256 GB वाला है। और सबसे बड़ा डाउट लोगों के माइंड में है कि Xiaomi Pad 6 जो है अभी 21,000 रुपीज में 256 GB चल रहा है, तो इस पे पैसे डालने ज्यादा बेटर है या फिर इसमें भी काम चल जाएगा? तुम्हारे सारे सवालों के खुल के जवाब है इस वीडियो में, पूरी देख लेना, वरना टाइम स्टैम्प तो वहीं आगे पीछे कर सकते हो। डब्बा खोलते हैं एंड डिटेल में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे वैसे ही डब्बा मिल जाएगा, टिपिकल फुल एकदम एप्पल इंस्पिरेशन वाली पैकिंग है भाई साहब। और यहाँ पे डब्बा खोलते हैं, अंदर सफेद चादर में बढ़िया एकदम सुंदर सी पैकिंग में हमारे को टैबलेट मिल जाएगा। और अंदर मिलते हैं दो छोटे छोटे डब्बे, जिसके अंदर एक तो पुस्तक की बातचीत है और दूसरे डब्बे के अंदर हमारे को एक 45 वॉट का चार्जर मिल जाता है और साथ में टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है। मेरे हिसाब से अब टाइप सी टू टाइप सी अब सब में हो जाना चाहिए, पता नहीं अभी भी टाइप ए टू टाइप सी क्यों चल रहा है। 2025 आ गया भाई। और हमने इसका Xiaomi Pad फोकस पेन जो इसकी स्टाइलस है वो भी मंगाई है, 6,000 रुपीज की है ये। और भाई Xiaomi Pad 6 वाली स्टाइलस Pad 7 पे नहीं चलती है और Pad 7 वाली Pad 6 पे नहीं चलती। तो अगर आपको स्टाइलस चाहिए, कलाकारी वाले काम करने हैं, तो Pad 7 के साथ ये खरीदनी पड़ेगी। खर्चे भाई साहब। और एक इनका फोकस कीबोर्ड भी था जो स्टॉक में नहीं आया, वरना वो भी खरीद लेते साथ साथ जब इतना खर्चा हो रहा था। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सुंदरता से। बिल्कुल सेम सा ही टैबलेट है हमारे को जैसा Xiaomi Pad 6 मिलता है। अगर आप साइड बाय साइड भी देखोगे ना, थोड़ा सा साइज इन्होंने बढ़ा दिया और एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया है। पहले 11 इंचेस था, अब 11.2 इंचेस है। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना तो चौड़ाई में बड़ा है, लंबाई में थोड़ा छोटा है। एंड ऊपर की तरफ हमारे को स्पीकर ग्रिड मिल जाएगी, डॉल्बी विजन एटमॉस की ब्रांडिंग है, माइक मिल जाता है, एक पावर ऑन ऑफ बटन है, इधर वॉल्यूम रॉकर बटन है, इधर भी आई थिंक ये माइक्रोफोन ही है। एंड बीच में जो ये वाला एरिया देख रहे हो ये हमारी स्टाइलस के चिपकने के लिए, इस पर लगते स्टाइलस हमारी वायरलेसली चार्ज होने लग जाती है। और नीचे की तरफ हमारे को स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट, और ये जो टाइप सी पोर्ट है 3.2 Gen 1 वाला है, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। अप टू 4K 60 तक का ये आउटपुट टैबलेट देता है। आपको बड़ी स्क्रीन पे लगाना है, टीचर्स वगैरह के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो क्लासेस वगैरह लेते हैं, या अगर आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग करनी है या टैबलेट के थ्रू कुछ भी अपनी लाइव स्ट्रीम पे दिखाना है या रिकॉर्ड करना है थ्रू कैप्चर कार्ड, तो वहां पे भी ये बेनिफिट देगा। और जिसका पावर बटन है, मेरे को उम्मीद थी फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता था, मतलब इनकी पिछली जनरेशन में भी था, इसके अंदर भी नहीं है। और इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, एक ग्रेफाइट ग्रे है जो हमारे पास है, एक मिराज पर्पल है और एक सेज ग्रीन है। मतलब मेरे को ज्यादा ये ग्रे वाला ही सही लगा, बाकी सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे को फ्रेम पूरा मेटल का मिलता है, इसका जो बैक पैनल है एंड काफी स्लिम है टैबलेट और अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करता है। पीछे हमारे को पोगो पिन मिल जाएगी, Xiaomi की ब्रांडिंग है। ये पोगो पिन वही है जिसमें हमारा फोकस कीबोर्ड लगेगा, अटैचमेंट वगैरह, और राउंडेड एजेस मिलते हैं हमारे को। एंड पीछे कैमरा मॉड्यूल वगैरह मिल जाएगा जिसपे 13 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है। और इस टैबलेट का वेट 500 ग्राम के आसपास है, Xiaomi Pad 6 से 10 ग्राम ज्यादा। अच्छा खासा बड़ा टैबलेट है। एंड ये वाला जो साइज है ना, ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगता है फॉर मल्टीमीडिया, फॉर डॉक्यूमेंट्स, फॉर नोट टेकिंग। मतलब 11 इंचेस के आसपास का जो साइज होता है। देन टैबलेट का वो हिस्सा जो हम पूरा दिन देखते हैं भाई साहब, डिस्प्ले 11.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। Xiaomi Pad 6 में 11 इंचेस की थी। रेजोल्यूशन यहाँ पे बढ़ गया है, 3K डिस्प्ले हमारी है, 3200x2136 रेजोल्यूशन मिलता है। Xiaomi Pad 6 का 2880x1800 था। एंड एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया है, ये Xiaomi Pad 6 16:9 था, ये 3:2 एस्पेक्ट रेशियो हो गया। एंड ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। ये जो 3:2 है, ये नॉर्मल टास्क में, नोट टेकिंग में या कोई भी ऐसा काम करे उसके अंदर आपको ज्यादा वर्टिकल स्पेस चाहिए, उसके लिए तो सही है। लेकिन कंटेंट वॉचिंग के अंदर बड़ी बड़ी ब्लैक बार्स मिलती है कंपेयर टू 16:9, तो वहां पे थोड़ा सा ऐसा ना एक्सपीरियंस खराब सा होता है। बाकी आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताना। इसके अंदर एक और वेरिएंट आएगा नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला, वो अभी ना स्टॉक में नहीं है, वो फरवरी के बाद आएगा। ऑब्वियसली हमने टेस्ट नहीं करा, उसके अंदर थोड़ी ना ग्लेयर वगैरह कम मिलेगा हमारे को, अब पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं है। एंड ओवरऑल बेजल्स वगैरह भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे कम हमारे को बेजल मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ टैबलेट के अंदर इतने बेजल होना बहुत बड़ी बात होती है। एंड 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन अभी भी वही सीन है, 144 हर्ट्ज पे चलता ही नहीं है, 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। एंड अलग अलग एप्लीकेशंस में रिफ्रेश रेट और गिर भी जाता है। और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, और अगर स्टाइलस के थ्रू यूज करोगे तो 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। टच सैंपलिंग रेट लेटेंसी होती है जो कि सही है, मतलब आपको लेटेंसी फील नहीं होगी ना स्टाइलस के मामले में और ना ही टच इनपुट के मामले में। और ब्राइटनेस ब्रांड ने मेंशन करी है 600 निट्स की मैक्सिमम एंड 800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड पे। एंड हम टेस्ट करके देख रहे थे इसको, हमारी 611 निट्स निकल के आई थी हाई ब्राइटनेस मोड पे। लेकिन यस, मैं कह सकता हूं 800 निट्स तक जा सकती है कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे ब्रांड्स उसको एडवर्टाइज करते हैं। ऑल टाइम ब्राइटनेस इज 600 निट्स के आसपास एंड अच्छी खासी ब्राइट फील होती है। इंडोर आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर में ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव पैनल है तो रिफ्लेक्शंस वगैरह मिलते हैं, इतनी ज्यादा यूजेबल नहीं रहती, बट यस डिस्प्ले इज गुड एज पर टैबलेट्स। और हमने कलर गैमेट भी टेस्ट किया था, 100% sRGB निकल गया है, 87% Adobe RGB, 98% P3 एंड 85% NTSC।
अच्छा कलर गैमेट है, यानी कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। आप थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करते हो या फोटोज में कलर ग्रेडिंग करते हो, प्रोसेसर अच्छा है। वीडियो एडिटिंग भी अगर करोगे उसके अंदर कलर ग्रेडिंग वाले लेवल पे जाते हो तो आराम से इसकी डिस्प्ले पे कर पाओगे। डिस्प्ले बिल्कुल कलर एक्यूरेट है। एंड साइड बाय साइड पैड 6 से कंपेयर कर रहा था मैं, थोड़ी सी ब्राइट ज्यादा फील हुई मेरे को। एंड कलर्स के मामले में ना इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। साथ साथ देखते हैं तो थोड़ा सा बेटर फील होता है, बट वैसे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि अगर आप अलग अलग चलाओगे तो लगेगा हाँ कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। और हाँ, जैसे कि आईपीएस एलसीडी है तो हमारे को व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। और ये वेट टच डिस्प्ले भी है, मतलब अगर थोड़ा बहुत ऐसे गीले हाथों से चलाओगे तो चल जाएगी, पर भिगा मत देना टैबलेट को, क्योंकि कोई भी आईपी रेटिंग नहीं है इसके अंदर। एंड HDR 10 वाली डिस्प्ले है, तो YouTube पे 4K 60 HDR तक कंटेंट देख लो। एंड Netflix में भी HDR और डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट हमारे को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में नहीं मिलता ये। और जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो Corning Gorilla Glass 3 है। टूटेगी वूटेगी नहीं, काफी ज्यादा सिक्योर रहेगी, बट फिर भी गिराने से बचाना, क्योंकि काफी बड़ा सरफेस एरिया है तो बजेगी तो टूटने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ स्मार्टफोन। और TUV Rhineland की अलग अलग 3 सर्टिफिकेशन है, लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्केडियन फ्रेंडली करके। ये बेसिकली हमारी आंखों के लिए होती है कि नुकसान वगैरह नहीं देगी, बाकी गूगल कर लेना। एंड भाई साहब इसके स्पीकर्स जो भाई हाईलाइट है, आपको जरा स्पीकर की आवाज सुनवाता हूं। हेडफोन लगाना तो थोड़ा ज्यादा आइडिया हो पाएगा। मल्टीमीडिया के लिए तोहफा है ये टैबलेट। ऑब्वियसली पर्सनल लेवल पे, पब्लिक प्लेस पे इतने लाउड स्पीकर बजाओगे तो लोग कहेंगे ओ भाई ईयरफोन हेडफोन लगा ले। सच में बहुत लाउड है, क्वाड स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। डॉल्बी एटमॉस एक्चुअली इनके स्पीकर्स पे फील भी होता है, क्योंकि चैनल ज्यादा है ना, तो वो सेपरेशन, वो एक्स्ट्रा डिटेलिंग वो आपको फील होगी। बट अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करोगे, डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट प्ले करोगे लाइक स्पीकर हेडफोन में, तो और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बट वो आपकी डिवाइस भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाली होनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाएगी। एंड कंपैरेटिवली Xiaomi Pad 6 से थोड़े से बेटर स्पीकर्स हैं, ज्यादा ड्रास्टिक कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इस टैबलेट के अंदर कोई भी हैप्टिक मोटर नहीं है, वाइब्रेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। चाहे टाइपिंग ले लो, चाहे कोई कॉल आ रही है, कुछ है, वो होनी चाहिए थी। मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग नीड हो सकती है, बट मुझे लगता होनी चाहिए थी। और मल्टीमीडिया के मामले में वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। OTT पे आपको 1080p तक का सपोर्ट मिलेगा, YouTube पे 4K 60 HDR तक का सपोर्ट मिलेगा। एंड ये 12 बिट वाली डिस्प्ले है, कलर एक्यूरेट है, बहुत अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हो या आप कंटेंट वगैरह देख रहे हो, उसके ऊपर मूवीज वगैरह देख रहे हो। और इसके अंदर एक वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, कास्टिंग, स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, नॉस्टैल्जिक, वाइब्रेंट, HDR, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कंटेंट क्यों ही देखेगा भाई साहब। एंड साउंड का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर इमर्सिव साउंड वगैरह आप ऑन कर सकते हो। ओवरऑल मल्टीमीडिया के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। अब बात कर लेते हैं तकनीकी। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 इसके अंदर मिलता है। Xiaomi Pad 6 के अंदर स्नैपड्रैगन 870 था, और अगर इनके अंतुतु कंपेयर करते हैं, आप सामने देख सकते हो ग्राफ, भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। 8 लाख के आसपास स्कोर था, इसके अंदर 1.3 मिलियन के आसपास स्कोर है। अच्छा खासा चिपसेट का इन्होंने जंप डाला है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, आगे दिखाता हूं वैसे आपको। एंड ये 4 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8GB LPDDR5X रैम मिलेगी, UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो बढ़िया 2000 Mbps रीड एंड 1252 Mbps राइट स्पीड है। और जो 256GB वाला वेरिएंट है ना, वो UFS 4.0 के साथ है। मेरे हिसाब से यार ब्रांड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इसके अंदर 4000 रुपए का डिफरेंस है। अब दिमाग में बंदे आ जाता ना, वो लू ना लू। वैसे तुम्हारे को अगर बता दूं 3.1 4.0 आम यूजर के लिए इतना ज्यादा डिफरेंशिएटिंग नहीं है। हाँ, अगर आपको ज्यादा साइज चाहिए ऑब्वियसली पैसे खर्चो, बट अगर कुछ स्पीड के मामले में आ रहा है ना और साइज की नीड नहीं है, तो आप 128GB वाले पे टिक जाना। और अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, अंतुतु बेंचमार्क 1.3 मिलियन। एंड उसके बाद Geekbench के नंबर देख सकते हो, बढ़िया निकाल के दे रहा है। Geekbench का OpenCL जो GPU के लिए होता है 7800 के आसपास नंबर है, जो कि एक टैबलेट के हिसाब से अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे Geekbench का AI वाला बेंचमार्क देख सकते हो। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट चलाया था, 90% के आसपास स्टेबिलिटी निकल गया, जो कि बहुत बढ़िया है। और CPU स्ट्रेस टेस्ट भी चलाया था, जो आप ग्राफ देख सकते हो सामने, 15 मिनट्स का चला, एकदम बढ़िया, 92% के आसपास की मैक्स परफॉर्मेंस। 30 मिनट्स में चलाया था मैंने, उसके बावजूद भी ग्राफ इतना ज्यादा डिप नहीं किया, 86%। टैबलेट्स में प्रोसेसर ज्यादा बेटर परफॉर्म क्यों करते हैं, ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ज्यादा वाइड एरिया होता है, थर्मल्स अच्छे मेंटेन होते हैं इनके अंदर कंपेयर टू स्मार्टफोन। और परफॉर्मेंस वाइज अगर नॉर्मली यूज करते हो, आप मल्टीटास्किंग करते हो, फटाफट एप्स खोलते हो, मल्टीपल साइमल्टेनियसली एप्स खोली हुई है। वैसे हमारे पास 8GB रैम वाला वेरिएंट है, हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया फ्लूइड मक्खन चलता है। परफॉर्मेंस में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मेनली परफॉर्मेंस जहां पे पता लगती है वो है गेम टेस्ट। FPS के साथ गेम टेस्ट नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने ग्रिड लेजेंड्स हमने ट्राई किया, और ये गेम जो है ना, ये ज्यादातर फोन्स और टैबलेट्स में चल भी नहीं रहा। ये स्पेसिफिकली स्नैपड्रैगन वाली डिवाइसेस के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड इसके अंदर हमारे को ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट 2 मिल रहे थे, एक ग्राफिक्स और एक बैटरी सेवर। बैटरी सेवर पे तो बड़े गंदे ग्राफिक्स आ रहे थे, तो हमने ना ग्राफिक्स वाले मोड पे ही चलाया। एंड ऊपर आप FPS देख सकते हो, 30 स्टेबल FPS हमारे को इस गेम के अंदर मिल रहे थे, और बढ़िया लगभग हमने 15-20 मिनट गेमिंग करके देखी, कोई भी FPS का ड्रॉप वगैरह नहीं आया। आपने थ्रॉटल टेस्ट में देख ही लिया होगा, थर्मल्स वगैरह सही मैनेज कर लेता है, तो यहाँ पे एक प्लेबल एक्सपीरियंस मिलता है। बट एक चीज मैंने
मैंने नोटिस करी, जैसे हम अदर फोन्स में ट्राई कर रहे थे ना, इसके अंदर ग्राफिक्स उतने बेटर नहीं आ रहे थे। आई थिंक ये अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है चिपसेट के लिए, प्रोबेबली कुछ अपडेट वगैरह आए तो शायद ग्राफिक्स बेटर हो जाए, या फिर हो सकता है ऐसे ही ग्राफिक्स पे चलते रहे। मतलब वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा, बट थोड़ा पिक्सेलेटेड सा फील हो रहा था, जैसे 720p पे गेम चल रही हो बड़ी स्क्रीन में। उसके बाद हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल टेस्ट किया। यहाँ पे लो पे अल्ट्रा मिल रहा था हमारे को, यानी कि 90 FPS, मीडियम पे मैक्स, और हाई पे भी मैक्स, और वेरी हाई पे भी मैक्स मिल रहा था, जो 60 FPS होता है। तो हमने कहा चलो ज्यादा FPS चाहिए तो लो पे अल्ट्रा ही खेल लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने बैटल रॉयल लगाया था, बढ़िया यहाँ पे 90 FPS स्टेबल हमारे को मिल रहे थे। एंड यस, जायरो अच्छा है यहाँ पे टैबलेट का, तो आराम से हिला के आप गेमिंग कर सकते हो, जिसको जायरो के साथ आदत होती है गेम खेलने की। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा रेगुलर गेमिंग करने के बाद, मतलब ग्रिड लेजेंड्स के बाद ही चलाया था ये डायरेक्टली। यहाँ पे हमारे को कोई FPS ड्रॉप नहीं मिला, 8990 स्टेबल चल रहा था। उसके बाद हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। भाई ये गेम ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग है एंड अनस्टेबल भी है। इसके अंदर ना रिकमेंडेड एक कस्टम प्रीसेट आ गया था, जिसमें लो रेजोल्यूशन एंड जो FPS टारगेट था ना, उसको हमने अनकैप्ड कर दिया था, मतलब कि FPS में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉरजोन के अंदर हमारे को बढ़िया 85 90 समटाइम्स बिलो 70 75 ऐसे रैंडम FPS मिल रहे थे। मतलब ये गेम काफी अच्छी खासे लो रेजोल्यूशन में चल रहा था। बट ऑब्वियसली वो ये विजुअल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। बट हाँ, अगर आपको खेलना है तो वॉरजोन इस पे खेल सकते हो, और सेटिंग्स वगैरह थोड़ी बढ़ा के भी चेकआउट कर सकते हो कि हाँ यार तुम्हारे में कितना स्टेबल चल रहा है कितना नहीं है। और अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। फिर हमने टेस्ट किया गेंशिन इंपैक्ट, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मीडियम सेटिंग सिलेक्टेड थी, और नीचे हमने FPS को 30 से कर दिया था 60 पे। एंड इसके अंदर हमारे को बढ़िया 60 स्टेबल FPS मिल रहे थे, मतलब 55 60 के आसपास। एंड उसके बाद हमने ग्राफिक्स क्वालिटी को हाईएस्ट पे सेलेक्ट कर दिया था, और FPS को 60 पे कर दिया था। भाई उसके अंदर भी स्टेबल 60 FPS मिल रहे थे, समटाइम्स 1-2 FPS कम ज्यादा हो गए। एंड ये गेम टेस्ट लगातार हो रहे हैं, मतलब लगभग 1-1.5 घंटा हमारी गेमिंग हो चुकी थी, एंड अभी भी हमारी डिवाइस स्टेबल FPS निकाल के दे रही थी। और भी ज्यादा डिमांडिंग गेम वुदरिंग वेज हमने टेस्ट किया। भाई ये बहुत मतलब एकदम कंसोल लेवल वाली गेम है। एंड इसके अंदर ना बैलेंस्ड प्रीसेट पहले थंब में दिखा रहा था कि मतलब आप बैलेंस्ड पे खेलो अच्छे FPS मिलेंगे। तो हमने पहले बैलेंस पे टेस्ट किया, और यहाँ पे फ्रेम रेट को हमने कर दिया था 60 पे। कह रहा था भैया बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी डिवाइस, ये हो जाएगा। मैंने कहा तू दिखा क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे इनिशियली FPS आ रहे थे 45-50 आ रहे थे, फिर जैसे हम थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज में खेल रहे थे तो FPS ड्रॉप होके 30 35 40 ऐसे करके हमारे को मिल रहे थे। तो मतलब प्लेबल था एक्सपीरियंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने सेटिंग्स को बैलेंस से परफॉर्मेंस पे करा, परफॉर्मेंस पे डाल के 60 FPS कर दिया था। उसके अंदर हमारे को थोड़े से बेटर FPS मिले, लाइक 45 50 55। एंड यस, गेम प्ले वाज प्लेबल। बाकी आप डिफरेंट सेटिंग्स पे अलग अलग सिनेरियोज में चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हमने टेस्ट किया BGMI। यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस मिल रहा था, यानी कि 90 FPS सपोर्ट करता है। बैलेंस पे भी एक्सट्रीम, HD पे भी एक्सट्रीम, HDR पे भी एक्सट्रीम, एंड अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा फ्रेम रेट 40 FPS वाला मिलता है, जिसपे ऑब्वियसली कोई खेलता नहीं है, क्योंकि हमारे को फ्रेम रेट ज्यादा चाहिए यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स के लिए ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबल 89-90 FPS मिल रहे हैं। यहाँ पे गेम टेस्ट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, डिवाइस के रिसोर्सेज काफी लग चुके थे पुराने गेम्स में। BGMI को सबसे एंड में इसलिए रखा था कि कितना स्टेबल चल पाएगा, लेकिन यहाँ पे बढ़िया 89-90 स्टेबल FPS चलते रहे। कोई भी यहाँ पे हमारे को दिक्कत नहीं आई बहुत देर गेमिंग करने के बाद। बाकी यस भाई, आप 4 घंटे गेमिंग करो, 5 घंटे करो, कोई पूरा दिन खेलता है तो परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है। बाकी ये जो टैबलेट है परफॉर्मेंस सेंट्रिक वाला है, गेमिंग वगैरह के लिए आप लोगे तो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और आजकल तो विंडलेटर वगैरह भी आ गया, जो विंडोज के गेम्स आप अपने डिवाइसेस पे खेल सकते हो। वो अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग अपडेट्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है, तो आप YouTube पे देख सकते हो, बहुत सारे गेम प्लेस वगैरह मिल जाएंगे आपको डिफरेंट प्रोसेसर्स पे। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 इसके अंदर हमारे को मिलता है, और Wi-Fi बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रांड को सिम वाला वेरिएंट भी देना चाहिए था। पहले मुझे लगता था कि टैबलेट के साथ सिम की कोई ऐसा नीड नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा बहुत देखा, ये स्टूडेंट्स वगैरह ज्यादा लेते हैं जिनके पेरेंट्स उनको फोन नहीं देते। अब अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह वाईफाई नहीं होता, तो भाई यूजेबल नहीं होता टैबलेट, और आपके पास फोन होना चाहिए हॉटस्पॉट के लिए। तो सिम वाला वेरिएंट भी ब्रांड को एक रखना चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना टाइम स्टैम्प के साथ। और इन टोटल 35 सेंसर्स इसके अंदर मिलते हैं, मतलब सेंसर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और IR सेंसर भी है इसके अंदर, जो हमारे को Xiaomi Pad 6 में नहीं मिलता था, जिसके थ्रू आप टीवी AC कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। मी रिमोट की एप्लीकेशन मिलती है इसके अंदर, एंड बढ़िया काम करता हो। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस के बारे में। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स हमारे को मिलता है। Xiaomi Pad 6 जब आया था ये एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स था। इसके अंदर वैसे एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है, बट 15 का नहीं आया, और ये 2 साल के अपडेट के साथ ही था। ये भी 2 साल के, मतलब 2 इयर्स के मेजर अपडेट एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। मेरे हिसाब से 3+4 तो बेसिक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए आज की डेट में। लाइक 30,000 के आसपास का टैबलेट है, तब भी सिर्फ 2 साल के। और जब टैबलेट जो लोग लेते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह लेते हैं, या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी लेते हैं, वो काफी लंबे टाइम तक यूज करते हैं। एंड मतलब आप बताना आपका क्या मानना है इस बारे में। एंड HyperOS 2.0 मिलता है हमारे को इसके अंदर, और क्लीन UI है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, पहली बार बूट करने पे कौन कौन सी एप्लीकेशन मिलती है, स्क्रीन पॉज करके देख लेना। और अगर UI के फीचर्स की बात करते हैं तो PC मोड मिलता है, जिसके अंदर आप इसमें कीबोर्ड माउस अटैच करके फुल एकदम मल्टीपल एप्स ऑन स्क्रीन, फ्लोटिंग, और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज, पूरे PC वाली फील ले सकते हो। ऑब्वियसली PC जैसी परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ फील है।
पीसी होता है भाई साहब। और इसके अंदर नॉर्मली हमारे को स्प्लिट बोर्ड भी मिलता है, एक साथ 2 एप्लीकेशन आप खोल सकते हो, एंड फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है, 2 फ्लोटिंग विंडो एक साथ हो जाती है, एंड रीसाइज वगैरह भी कर सकते हो आप। एंड यूट्यूब को फ्लोट नहीं करवा पाओगे, उसके लिए प्रीमियम लगता है भाई साहब। बट मेरी वीडियो लोग बोलते हैं ना कभी कभी फ्लोट हो जाती है, मतलब बिना प्रीमियम के। ऐसा है क्या? मुझे कमेंट करके बताओ यार। उसके अलावा अगर आप टाइपिंग वगैरह यूज करोगे, कीबोर्ड को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड में थम्स वगैरह नहीं यूज हो पाते, तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है। एंड नीचे हमारे को बार मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे को रीसेंट एप्लीकेशंस और हमारी कुछ फेवरेट एप्लीकेशंस जो आप इसके ऊपर ऐड ऑन करके रख सकते हो। ओवरऑल यूआई से आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि भाई इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी है, बढ़िया फ्लूइड स्नैपी चलता है। एंड यस, एआई फीचर्स, यहाँ पे जो इसकी नोट्स एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे को एआई फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर वही आप एआई राइटिंग करवा सकते हो, समराइजिंग, प्रूफ रीडिंग, एक्सटेंशन, मतलब इलैबोरेट कर देता है चीजों को। और अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसकी टोनालिटी चेंज कर सकते हो टू जनरल, प्रोफेशनल, सिंपल, फ्रेंडली वगैरह। और इकोसिस्टम वाली बातचीत भी है, हाइपर ओएस कनेक्टिविटी। जैसे कि हमारे पास पोको X7 Pro है, तो उसके अंदर आप सेम Xiaomi की आईडी डालो, तो उसके थ्रू आप क्लिपबोर्ड सिंक कर सकते हो, वही टेक्स्ट सेम कॉपी करना हो, मतलब फोन में कॉपी किया, टैबलेट में पेस्ट कर लिया, या वाइस वर्सा। और इंस्टेंट हॉटस्पॉट आप ले सकते हो फोन से ही। एंड आपकी अगर कॉल बजती है मतलब फोन के ऊपर, तो वो टैबलेट पे भी दिखाई देती है। और इकोसिस्टम वाले फीचर में हमारे को टैप एंड मिरर फोन का फीचर मिलता है, मतलब वो आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे पास पोको X7 Pro है, ये बेसिकली टैप के साथ नहीं चल रहा था, लेकिन हम चाहे तो अपना पूरा फोन यहाँ पे मिरर कर सकते हैं, पूरा फोन एक्सेस कर सकते हैं, फोन उठाने की जरूरत भी नहीं है, पूरा अपना टैबलेट से ही चला लो भाई साहब, फुल टच डिस्प्ले। देन आ जाता है कलाकारी वाला स्टाइलस। ये है Xiaomi का फोकस पेन, स्पेसिफिकली Xiaomi Pad 7। अगर आपको कलाकारी करनी है तभी लेना, अगर नहीं है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है इस चीज की। लेकिन इसके अंदर फीचर्स अच्छे खासे हैं, जैसे 18,192 लेवल प्रेशर सेंसिटिविटी है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, और 3 बटन्स इसके अंदर हमारे को मिलते हैं। एंड इसका वेट भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 15 ग्राम्स के आसपास ही है। और ये पेन भाई स्पॉटलाइट की तरह यूज हो जाता है। आपका टैबलेट दूर रखा है, आप इसका एक बटन प्रेस करोगे तो ऐसे पेन का लोगो बन के आ जाता है, और आप कुछ भी दूर से मार्क कर सकते हो। मान लो 2-3 लोग बैठे हैं, कुछ आप बात कर रहे हो, कोई मीटिंग चल रही है, वहां पे फीचर काम आ सकता है। और एक स्पॉटलाइट का फीचर भी है, अगर दूर बैठे हो, कुछ किसी को दिखाना है एज अ मार्कर स्क्रीन पे, तो ऐसे रेड कलर की डॉट बन के आ जाती है उसके ऊपर दिखाने के लिए। और अगर कैमरा ऐप यूज कर रहे हो तो एज अ शटर बटन भी यूज कर सकते हो स्टाइलस को। नोट टेकिंग वगैरह करनी है नोट्स ऐप के अंदर, या MI कैनवास मिलता है इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड। और मान लो आपका टैबलेट लॉक्ड है, आप लॉक स्क्रीन पे ही जैसे अपना स्टाइलस टच करोगे तो MI कैनवास एप्लीकेशन खुल जाती है, जिसके अंदर आप बढ़िया कलाकारी शुरू कर सकते हो या नोट टेकिंग कर सकते हो फटाफट फटाफट। और इसके जो बटन है उससे आप डिफरेंट पेंसिल्स यूज कर सकते हो, और दूसरे बटन से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। और MI कैनवास ऐप के अंदर भी AI फीचर्स हैं। आपने मान लो कुछ ड्रॉ किया और AI वाला यहाँ पे पेंसिल मिलता है, और उसमें AI आर्ट लिख के आता है। AI पेंसिल से आप इसको सेलेक्ट करो, और उसके बाद AI आर्ट दबाओगे तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर दो, AI का इन्वॉल्वमेंट कितना चाहिए वो सेलेक्ट कर दो, एंड ये आपको एक इमेज बना के देगा। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिटेल से ड्रॉ करी है और आपने कितना डिस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक इमेज मिलती है सामने से। AI इज एवरीवेयर भाई साहब। एंड ओवरऑल स्टाइलस यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसा लेटेंसी फील नहीं होती। पाम रिजेक्शन हमारे को मिलता है, आप चला रहे हो और आपका पूरा हाथ अगर स्क्रीन पे भी है तो कोई एक्सीडेंटल टच वगैरह नहीं होंगे। एंड प्रेशर सेंसिटिव है, आप हल्के हाथ से चलाओगे पतली लाइन आएगी, आप थोड़ा टाइट करके चलाओगे तो मोटी लाइन आती है। एंड ओवरऑल 6000 रुपीज की स्टाइलस है, मेरे को डिसअपॉइंटिंग नहीं लगी। जिसको कलाकारी करनी है उसके लिए यूजफुल है। एंड MI कैनवास के अलावा और कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसमें स्टाइलस आप लोग अगर मतलब यूज वगैरह करते हो, कोई आपके पास टैबलेट वगैरह हो तो मेरे को बताना, थोड़ा हम भी कलाकारी करके देखेंगे। और हाँ, स्टाइलस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आप टैबलेट के ऊपर यहाँ पे लगाओगे तुरंत एकदम यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, और ऊपर चार्जिंग स्टेटस भी दिखा देता है आपकी स्क्रीन पे। देन आती है बैटरी। इतना बड़ा टैबलेट है, 8850 mAh की बैटरी मिलती है। पैड 6 में 8840 थी, 10 mAh बढ़ा दिया उन्होंने, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड मीडिया प्लेबैक बता देता हूँ, इसके अंदर वॉल्यूम हमने फुल रखी, जो मतलब इसके अंदर 200% दिखाता ना, वो बता रहा हूँ। एंड ब्राइटनेस भी 100% पे रखी, और नेटफ्लिक्स चला दिया था। एंड 4 आवर्स तक का कंटिन्यूअस हमारे को प्लेबैक मिला मल्टीमीडिया के मामले में। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जो भी आपके बेसिक टास्क है, तो उसके अंदर 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। ऑब्वियसली गेम्स खेलोगे तो उसमें तो काफी कम बैकअप मिलता है, क्योंकि उसमें पूरे रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो बैटरी बैकअप डिसअपॉइंट नहीं करेगा, मतलब डिपेंड करता है आप कितना यूज कर रहे हो, और अच्छा खासा बैटरी बैकअप है। एंड इसके साथ जो 45 वॉट का चार्जर है, वो 1 आवर 25 मिनट्स के आसपास में इसको फुल चार्ज कर देता है। और फिर आ जाता है कैमरा। ऑब्वियसली टैबलेट्स कैमरास के लिए नहीं होते, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे हमारे को प्राइमरी सेंसर मिलता है। उसके अलावा पीछे एक फ्लैश है, और एक ये तीसरा तो ऐसी बना रखा है, दिखने में कैमरे जैसा लगता है बट होता नहीं है। और फ्रंट कैमरा सेंसर हमारे को 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड वाला। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। एंड जब भी आप इसका कैमरा ऑन करोगे तो सामने एक ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि कौन सी ऐप आपका कैमरा एक्सेस कर रही है, या हो सकता है बैकग्राउंड में कैमरा ऑन हो। और ये बैक कैमरा का सैंपल है, 1080p 60 FPS पे लेता है ये। और माइक जो है हमारा टैबलेट का यूज हो रहा है। आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे या बैक कैमरा यूज करोगे मीटिंग्स वगैरह में, जैसे भी आपको यूज करना हो, तो ऐसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, ये इसका फ्रंट कैमरा का सैंपल है, 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। और मतलब प्रोबेबली अच्छी राइटिंग में अगर आप बैठोगे, किसी के साथ मीटिंग लेनी है, हेलो चेक सर कैसे हो, बढ़िया, क्या हाल चाल है,
तो ऐसी क्वालिटी मिल जाएंगी। एंड नॉर्मल अगर चलते वलते भी वीडियो कॉल वगैरह आ गई किसी की तो यू गेट द आइडिया। और ये रहे कुछ कैमरा के सैंपल्स जो हमने ऐसी स्टूडियो में ले लिए थे। ऑब्वियसली कैमरा इतना ज्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं है, ठीक ठाक फोटोज निकाल देता है। कभी डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो ले ली, किसी से मीटिंग ले ली, उसके हिसाब से अगर फ्रंट कैमरा की फोटोज देखोगे तो कुछ ऐसी आ जाती है। तो यहाँ पे कैमरा सेंट्रिक ऑब्वियसली टैबलेट्स नहीं होते, ठीक ठाक ही कैमरा होता है इनका। एंड इसके अंदर भी हमारे को AI फीचर्स मिलते हैं गैलरी में, जैसे ऑब्जेक्ट रिमूवल वगैरह हो गया, वो सब आप कर सकते हो उसके अंदर। तो वही हो गया Xiaomi Pad 7। कंक्लूड कर लेते हैं, ये आज की डेट में आपको जो 256GB वाला है, जो मिनिमम मेरे हिसाब से लोग ज्यादातर लेते हैं, वो 31,000 रुपीज का है। एंड उसके ऊपर कार्ड ऑफर है 1,000-2,000 के आसपास का, तो वो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। एंड जो Xiaomi Pad 6 है ये 21,000 का है, 256GB वाला। तो यहाँ पे बेटरमेंट बता देता हूँ, यहाँ पे Xiaomi Pad 7 के अंदर प्रोसेसर बहुत बेटर हो गया है, वो आपने गेम्स वगैरह में भी देख ही लिया। उसके अलावा डिस्प्ले हमारे को थोड़ी सी बेटर मिलती है, मतलब देखने में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगता, बट ब्राइटनेस के मामले में एंड जो रेजोल्यूशन है और एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो गया है। और मेनली आ जाता है सॉफ्टवेयर। Xiaomi Pad 6 मैक्स टू मैक्स Android 15 तक रहेगा, ये Android 17 तक जाएगा। एंड अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि भाई 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है तो Xiaomi Pad 7 लेना। वरना अगर आपको नोट टेकिंग, नॉर्मल ये जो कैनवस वगैरह की ऐप चलानी है, स्टाइलस वगैरह चलाना है, कैजुअल गेमिंग करनी है, ज्यादा हार्डकोर लेवल की नहीं, जैसे मैं आपको विदरिंग वेव्स वगैरह दिखा रहा था या गेंशिन इंपैक्ट वगैरह दिखा रहा था, वो नहीं करना, और मल्टीमीडिया देख लिया, मूवीज वगैरह देख ली, बस, तो Xiaomi Pad 6 अभी भी एक रेलेवेंट ऑप्शन है। 10,000 खर्चने की जरूरत नहीं है, सारा काम बढ़िया करवाता है, स्पीकर वीकर बढ़िया है और कैमरा वगैरह भी मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जो प्रोसेसर है, आपको गेमिंग ज्यादा करनी है या और कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क जैसे कुछ एडिटिंग लेवल पे आप कर रहे हो, कुछ हैवी एप्लीकेशंस वगैरह चला रहे हो एडिटिंग वगैरह की, तब मैं कहूंगा आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डालो और लेटेस्ट आप चीज लो। और दूसरा मेन सवाल, 35,000 रुपीज में iPad 10 जनरेशन भी मिल रहा है, जिसके भी हमने वीडियो बनाई थोड़े दिन पहले। वो भाई 35,000 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ 64GB मिलता है, ये आपको 256GB मिल जाएगा। मोर ओवर ये डिबेटेबल टॉपिक है, एप्पल कहीं जगह बढ़िया है, एंड्रॉइड कहीं जगह बढ़िया है। एप्पल का अपना इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, जो कि ऑब्वियसली एंड्रॉइड के पास नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज मैं अगर बोलूं तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। देन चार्जर हो गया, 20 वॉट सपोर्ट करता है 10 जनरेशन, ये 45 वॉट सपोर्ट करता है। और एक्सेसरीज के मामले में एप्पल की एक्सेसरीज बहुत महंगी है। इसके अंदर हमारे को वायरलेस चार्जिंग के साथ इसका स्टाइलस मिल जाता है, उसके अंदर वो टाइप सी वाला मिलता है, जो कि ऑब्वियसली महंगा भी है। डिस्प्ले बेटर मिल जाती है Xiaomi Pad 7 के अंदर, iPad 10 जनरेशन के अंदर 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन भी कम है। मोर ओवर स्पीकर्स, Xiaomi Pad 7 के स्पीकर्स बहुत बढ़िया हैं, जो कि iPad 10 जनरेशन में उसमें डुअल स्पीकर है, इसमें क्वाड है, तो वो भी एक डिफरेंस है। बाकी एक बार उसका भी रिव्यू देख लेना, पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि ये बेटर है या वो बेकार है, वो बढ़िया है बेकार है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। मेरे को तुम गाली वाली दोगे, तुम पूरा रिव्यू देखो, उसके बाद चूज करना। मैंने प्लस एंड माइनस दोनों के आपको बता दिया साइड बाय साइड। तो भाई अगर टैबलेट को कंक्लूड करते हैं, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी चीजें ये ऑफर करता है। ओवरऑल एक अच्छा टैबलेट है एंड यस आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और किसी टैबलेट का रिव्यू चाहते हो और किसी आइटम का रिव्यू चाहते हो, इतने डिमांड है, तुम कमेंट सेक्शन में भरते हो। जब बहुत ज्यादा लोगों से एक साथ डिमांड मिलता है तो उसको पूरा तो भाई करना पड़ता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भरो जो तुम्हारे को चाहिए। Xiaomi Pad 7 के बारे में क्या ख्याल है वो बताओ, पसंद आई वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।